कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी हुई थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चौकीदार चकाचर बैंगन बैंगनी थे। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका-छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। राजू चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो उसके पास एक छोटी सी गौरिया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाहट चहचहाहट गौरिया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान हो गया। एक बोलने वाली गौरिया? उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरिया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह चहचहाई, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने गौरिया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसा गौरिया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहचहाती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई थी। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपकी, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई, चुनने के लिए भी तैयार हो गई। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियों का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गौरिया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गौरिया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती हैं, वहाँ हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत बड़ा लगता है या बहुत मुश्किल लगता है, या ऐसे लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता। पर इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जो कभी हो ही ना सके। इम्पॉसिबल भी ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, कभी भी हार ना माने, अपने जीवन में पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। भगवान सबका भला जरूर करेंगे। धन्यवाद।